सब्सक्राइब करें द टीसी फीवर चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि इसके आगे के वीडियो आप मिस ना कर सके। Hello friends, welcome to Datichi Fever. So today's topic is Introduction to Euclid Geometry. तो स्टार्ट करते हैं। तो ज्योमेट्रिकली बेसिकली होता है स्टडी ऑफ लाइंस, शेप्स एंड कर्व्स एक्सेट्रा इन मैथमेटिक्स। किसी भी शेप हो गया, लाइन हो गया, कोई भी चीज़ का उसको स्टडी करना, उसको बोलते हैं ज्योमेट्री। ठीक, तो ज्योमेट्री दो वर्ड से आया है, एक जियो और प्लस मेट्री। जियो मीन्स अर्थ हो गया, ठीक, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो जो ज्योमेट्री है ये ओरिजिनेट हुआ था इजिप्ट में अबाउट 5000 साल पहले एज एन आर्ट ऑफ अर्थ मेजरमेंट। तो ये बाद में यूज़ होने लगा फिगर के एरिया को निकालने के लिए और शेप के एक्सेट्रा। ठीक, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, तो उन्होंने ये मेथड इंट्रोड्यूस करा था कोई भी ज्योमेट्री को प्रूव करने के लिए। वो लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करते थे, तो उन्हीं के नाम से ये पढ़ा है यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक, कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला है इसमें एक्सियोम्स। द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट एनी प्रूफ और कॉल्ड एक्सियोम्स। मतलब बेसिक फैक्ट मतलब बेसिक फैक्ट मतलब मानी हुई बात जिसको बिना किसी प्रूफ के मान लिया जाए। जैसे हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल, मतलब हाफ ऑफ इक्वल, इक्वल का अगर हम आधा करें, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसे मान लेते हैं ये सर्किल है, सर्किल का आधा करा, बिल्कुल एग्जैक्ट आधा, ठीक है, तो आधा करेंगे तो ये और ये इक्वल होंगे। ठीक है, इसको बिना किसी प्रूफ के मान लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं ये बेसिक फैक्ट है, इसको बिना किसी प्रूफ के मान लिया जाएगा। ठीक, स्टेटमेंट। अ सेंटेंस विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। कोई भी सेंटेंस जिसको हम जज कर सके कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो उसको बोला जाएगा स्टेटमेंट। तो फॉर एग्जांपल, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक, ये एक सेंटेंस है, अब इसको हम जज करेंगे ये ट्रू है कि फॉल्स है। बाय थ्योरम हम लोग को पता है कि ये 180 डिग्री ट्रू होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक, इसी तरह से बाकी फॉल्स या ट्रू वो स्टेटमेंट बोलेंगे। अब है थ्योरम। अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम। अब स्टेटमेंट जिसमें हमें प्रूफ की भी ज़रूरत पड़े उसको बोलेंगे थ्योरम। सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट के अराउंड जो इतना उसका एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, तो इसको थ्योरम बोला है क्योंकि इसकी प्रूविंग पहले से हुई है, तो इसको बोला जाएगा थ्योरम। कोरोलरी। अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन ईजिली बी डिडक्टेड फ्रॉम अ थ्योरम। कोई भी स्टेटमेंट जिसका ट्रूथ होना, सच होना, उसको हम उसकी थ्योरम से निकाल सकें, तो उसको बोला जाएगा कोरोलरी। ठीक, तो अब आता है इक्विलेट 5 पोस्टुलेट्स। इक्विलेट के जो 5 पोस्टुलेट थे, तो पहला पोस्टुलेट है आई स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक, कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मतलब कोई एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ए मान लेते हैं, ये ए पॉइंट है, और एक कोई दूसरा ये बी पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, ये पहला पोस्टुलेट हो गया। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। तो कोई भी लाइन उसको हम इनडेफिनेटली उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। टर्मिनेटेड लाइन मतलब एक पॉइंट हो जिसका, ठीक, जहाँ वो ख़त्म हो रहा हो। ठीक, एक पॉइंट ये है और ये आगे जा रहा है। ठीक, इसको हम इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आगे हम जितना भी ले जा सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड पोस्टुलेट इसका। ठीक, अब थर्ड है अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कहीं भी हम सेंटर ले लें और कितनी भी उसकी रेडियस ले लें, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कितना भी ले लें, तो एक हमें सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए, तो उससे हम सर्किल बना सकते हैं आसानी से। तो फॉर एग्जांपल ये सेंटर ले लिया मैंने, ठीक, कहीं भी मान लेते, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं ग्राफ में कहीं भी, ठीक, उसकी हमने रेडियस ले लिया 1 सेंटीमीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर पर रेडियस ले लिया तो ये सर्किल बन जाएगा। तो ये थर्ड पोस्टुलेट है। फोर्थ है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक, दूसरा भी कोई 90 डिग्री एंगल ले लिया हमने, ये भी 90 डिग्री, भी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सारे इक्वल होते। इसलिए बताया गया है कि जितने भी एक्यूट एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल क्या है, ये सारे एक्यूट एंगल थे। 60 डिग्री हो गए, 30 डिग्री हो गए, ये सारे एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल में बहुत सारे एंगल आते हैं, 60, 30, 75, ये सारे जितने भी चीज़ें अंदर आते हैं, ये 90 के अंदर आते हैं, वो क्या हो गए, एक्यूट एंगल। तो सारे एक्यूट एंगल सेम नहीं होते हैं, ठीक, और ना सारे ऑब्ट्यूज एंगल सेम होते हैं। तो इसलिए ये पोस्टुलेट बताया गया कि जितने भी राइट एंगल होते हैं वो एक ही, क्योंकि राइट एंगल एक ही होता है 90, तो इसलिए वो सब इक्वल होते हैं एक दूसरे के। फिफ्थ है
फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई भी लाइन एल ले लेते, ठीक। एक मैंने ये लाइन ले ली, ये एल है, ठीक, इसका नाम। और फॉर एवरी पॉइंट पी, एक पी पॉइंट है जो कि ये लाइन बनी है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ मान लिया हमने ये पी पॉइंट, ठीक। और आगे बोला जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी, एक यूनिक लाइन एम है जो कि पी से पास हो रही है। अब एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं, ठीक। और साथ साथ ये भी बताया कि एंड पैरेलल टू एल, एल के पैरेलल है, ठीक, इसके जस्ट पैरेलल है, तो बिल्कुल सीधा ऐसे ड्रॉ करी जाएगी, ठीक। तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल होगी, जो कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। पहला है पॉइंट। अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब एक कोई पॉइंट हम कहीं भी ड्रॉ कर दें, ये पॉइंट हो गया या ये पॉइंट या ये पॉइंट कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो वो इसकी वो एग्जैक्ट लोकेशन होगी स्पेस में। अगर ये पूरा प्लेन मान लें, वहाँ पे हम कोऑर्डिनेट एक्सेस बना ले, तो फिर जहाँ भी वो जो पॉइंट होगा उसका अपना एक कोऑर्डिनेट होगा, ठीक। तो इसलिए वो एग्जैक्ट लोकेशन होती है पॉइंट की। लाइन सेगमेंट। द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी और कॉल्ड लाइन सेगमेंट ए बी। कोई भी दो पॉइंट हैं, जैसे एक पॉइंट ये है ए और कहीं भी मान लेते इधर उधर कहीं भी, तो ये दूसरा पॉइंट है बी। स्ट्रेट लाइन इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन लाइन सेगमेंट बनेगा। लाइन अलग चीज़ होती है और लाइन सेगमेंट अलग चीज़ होती है। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का एक टुकड़ा, ठीक। तो ये ए बी लाइन है, ठीक, ये लाइन सेगमेंट बोला जाएगा। रे। अ लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन इज द रे ऑफ ए बी, ठीक। मतलब ये है कि अगर जो लाइन सेगमेंट था ए बी, ठीक, ए बी लाइन सेगमेंट था, इसको हम एक तरफ, कोई भी एक तरफ उसको इंडेफिनेटली आगे बढ़ा देते। फॉर एग्जांपल बी की तरफ हमने आगे बढ़ा दिया, एरो का मतलब होता है वो आगे जितना भी हम बढ़ा सकते हैं, तो इसको बोला जाएगा ये लाइन, वो सॉरी इसको बोला जाएगा रे, ठीक। तो रे इस तरह से ड्रॉ होता है, एक पॉइंट होता है और आगे एरो होता है। लाइन। अ लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। रे में क्या था, एक डायरेक्शन में इंडेफिनेटली आगे जा रहा था, ठीक। अब लाइन में क्या होगा, दोनों तरफ इसकी एरो इधर भी होती है और इधर भी होती है, तो ये इसको बोला जाएगा लाइन। तो अब ये कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ, पहला है अ लाइन कंटेन्स इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स, ठीक। हाँ, कोई भी लाइन है, ठीक। अब लाइन क्या है, इधर भी इन्फिनिटली जा रही है और इधर भी इन्फिनिटली जा रही है, ठीक। अब ये पूरी लाइन पे जब लाइन इंडेफिनेटली एक्सटेंड हो रही दोनों तरफ, तो इस पे भी पॉइंट भी इन्फिनिट होंगे, मतलब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं लाइन पे इंडेफिनेटली पॉइंट मिलते हैं, ठीक। तो ये हो गया पहला। दूसरा है थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफिनिटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन। एक कोई पॉइंट है, ठीक है, अब इससे इनफिनिट लाइन गुजर सकती है, एक लाइन ये गुजर गई, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन, तो मतलब इनफिनिट लाइन एक पॉइंट से गुजर सकती है। थर्ड है वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट से, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है, ठीक। अब तीसरी लाइन नहीं गुजर सकती, इस दोनों पॉइंट में आ जाए, ठीक। कोलिनियर पॉइंट्स। थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन लाइन, मतलब तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते हो तो उसको बोला जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग लाइन। कोई भी दो लाइन, ठीक, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, इनका एक कॉमन पॉइंट हो। कॉमन पॉइंट क्या है, यहाँ पे, जहाँ पे जाके मिले वो दोनों, तो उसको इन लाइन को बोला जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक। कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइन है कि तीन या तीन से ज़्यादा लाइन, जैसे एक लाइन, ये दूसरी लाइन और एक कोई तीसरी लाइन बना देते हैं ये, ठीक। तो एक पॉइंट पे मीट करे तो उसको बोला जाएगा कॉनकरेंट लाइन। प्लेन। अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट, ठीक। मतलब प्लेन एक सरफेस होता है जहाँ पे लाइन का हर एक पॉइंट उस पर लाई कर रहा होता है, ठीक। तो जैसे ये बोर्ड है, ठीक, ये प्लेन सरफेस है, ठीक। इस पे जितनी भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या जितनी भी चीज़ें लिख रहे हैं तो इस पर लाई कर रहा है, ठीक। ये प्लेन कहलाएगा। जैसे आपका कमरा है, आपके सामने एक दीवार है, आपके ऊपर एक दीवार है, तो ये दो अलग प्लेन है, एक ऊपर वाला अलग प्लेन है और सामने वाला अलग प्लेन है, नीचे वाला अलग प्लेन है, ठीक। तो ये अलग अलग प्लेन सरफेसेस होते हैं। पैरेलल लाइंस। टू लाइंस एल एंड एम इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। मतलब दो लाइनें, एक लाइन ये और एक लाइन ये, ठीक, इनके बीच कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, मतलब आगे जाके ना पीछे कहीं भी कोई कॉमन पॉइंट मिले नहीं, ठीक, उसको बोला जाएगा पैरेलल लाइन। मतलब
इन सिंपल टर्म बोल सकते हैं जो कि कभी एक दूसरे को काटे ना जाके, इंटरसेक्ट ना करे, तो उसको बोला जाएगा पैरेलल लाइंस। तो थ्योरम है टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो दो अलग अलग लाइन में एक पॉइंट से ज़्यादा कोई दूसरा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम गिवन जो होगा वो लिखेंगे। गिवन क्या गिवन है हमें? सिर्फ हमें गिवन है टू डिस्टिंक्ट लाइन, एक एल मान लेते हैं और एक एम मान लेते हैं। ठीक, ये गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, टीपी लिख दिया मैंने। ठीक, टू प्रूफ एल एंड एम contains at most वन पॉइंट। ठीक, ये प्रूफ करना है कि एक ही पॉइंट ज़्यादा ज़्यादा एक ही पॉइंट कॉमन होगा, इससे ज़्यादा कॉमन नहीं होगा। ठीक, तो प्रूफ करते हैं। तो हम इसमें जस्ट इसका अपोजिट लेके चलेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि एक ही पॉइंट कॉमन होना चाहिए, तो हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे कि लेट करेंगे, लेट पी एंड क्यू, ठीक है, बी टू पॉइंट्स कॉमन टू लाइन एल एंड लाइन एम। देन लाइन एल कंटेन्स पी एंड क्यू। ठीक है, तो लाइन एल के पास कौन से पॉइंट आ गए? पी और क्यू आ गए दोनों। ठीक, और लाइन एम कंटेन्स, उसके पास भी यही पी और क्यू दोनों पॉइंट आ गए। ठीक, तो लाइन एल के पास भी पी और क्यू है, लाइन एम के पास भी पी और क्यू है। ठीक, तो इससे क्या प्रूफ हुआ? लाइन जो एल है वो लाइन एम के बराबर है। तो जैसा कि पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है, तो इससे ये प्रूफ हुआ कि लाइन एल और एम दोनों इक्वल लाइन है। लेकिन अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे क्वेश्चन के। क्वेश्चन में दिया था ये डिस्टिंक्ट लाइन है, अलग अलग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने लेट करा था P एंड Q दो पॉइंट कॉमन है, तो दो पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते सिवाय एक के। ठीक, तो जस्ट ये आसानी होती है उसके जस्ट अपोजिट लेने में। तो उल्टा लेके चलते हैं और उसको कॉन्ट्राडिक्ट कराते हैं क्वेश्चन से, तो वो गलत हो जाता है। तो फाइनली जो आंसर आता है हमारा क्वेश्चन के हिसाब से प्रूफ हो जाता है। ठीक, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द हाइपोथेसिस दैट एल एंड एम आर डिस्टिंक्ट। तो जो हाइपोथेसिस हमने मानी है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गई क्वेश्चन के। क्वेश्चन में दिया था कि एल और एम अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ से प्रूफ हो गया क्या? एल इज इक्वल टू एम। तो जो हमने माना था वो गलत था। ठीक, तो ये दो पॉइंट ना होके सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होगा। हेंस टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक, तो एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता दो डिस्टिंक्ट लाइन का। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया। पैरेलल लाइन एक्सियोम, इफ P is a point outside a given line L, then one and only one line can be drawn to pass through P and parallel to L. Thus, we can say that two intersecting line cannot be both parallel to the same line. तो इसमें ये दिया है कि एक कोई लाइन L है, ठीक, और एक कोई पॉइंट P है लाइन L के बाहर। ठीक, P पॉइंट यहाँ मान लेते, P पॉइंट है, और ये P पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन गुजर रही है और इस लाइन L के वो पैरेलल है। ठीक, तो इस तरह से होगा। तो ये लाइन का नाम M दे देते हैं। ठीक है, तो इससे ये रिजल्ट निकला है कि कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन अगर हो, ठीक है, कोई भी दो इंटरसेक्टिंग, अगर एक लाइन ये है एक लाइन एक ये है, ठीक, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों जो लाइन है सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल कि अगर ये लाइन है इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन ये हो गई, ठीक, ये लाइन इसके पैरेलल है लेकिन ये लाइन इसके पैरेलल नहीं हो सकती। तो इससे ये रिजल्ट निकला है। तो अगर कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइन हो वो सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। तो ये एग्जांपल है, प्रूव दैट टू लाइंस विच आर बोथ पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब तो कोई दो लाइन है वो एक तीसरी लाइन के पैरेलल है। मतलब एक कोई लाइन, एक लाइन ये L है, ठीक, और एक ये लाइन M है और एक ये लाइन N है। ठीक, तो ये क्वेश्चन में दिया है कि L वाली लाइन N के पैरेलल है, ठीक, और M वाली लाइन भी N के पैरेलल है। ये प्रूफ करना है इसमें कि L और M ये भी पैरेलल होंगी। तो गिवन है थ्री लाइंस,
ठीक है, एल एम एन, ठीक, इन अ प्लेन सच डेट एल पैरेलल टू एन, एल पैरेलल टू एन और एम पैरेलल टू एन। प्रूफ करना है एल पैरेलल टू एम, ये और ये पैरेलल करना है इसको, ठीक। तो इसको पैरेलल एक्सियम से हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ ये करना है कि एल और एम को पैरेलल करना है, ठीक। तो इसमें हम जस्ट इसका उल्टा लेंगे, ठीक। तो उल्टा हम लेंगे कि लेट एल नॉट पैरेलल टू एम, ठीक। एल जो है एम के पैरेलल नहीं है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। जब वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक पॉइंट पी पे आके मिलेगा, ठीक। लेट एल एंड एम इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, ठीक। एल और एम इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक कोई पॉइंट पी पे एन के ऊपर, ठीक। अब ये एन हो गया लाइन, ठीक। इसके ऊपर ये पी पॉइंट पे ये एल और एम इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं पे, ठीक। अब तो पैरेलल एक्सियम हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो तीसरे के पैरेलल नहीं हो सकती, दोनों ही तीसरे के पैरेलल नहीं हो सकती है। एक भले ही हो जाए इसके पैरेलल, लेकिन ये इसके पैरेलल नहीं हो सकती। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये भी पैरेलल इसके है और ये भी पैरेलल इसके है। तो अब इससे यही प्रूफ हो गया कि जो हमने ये माना था एल और एम पैरेलल नहीं है, जो माना था वो गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि पैरेलल है, ठीक है। सिंपली एल इज पैरेलल टू एम। एग्जाम्पल 2 है, इफ लाइन्स ए बी ए सी ए डी एंड ए ई आर पैरेलल टू अ लाइन एल शो डैट पॉइंट ए बी सी डी ई आर कोलिनियर। तो ये सारी लाइन्स हैं, ये पैरेलल हैं एक लाइन एल के, ठीक। तो ये प्रूफ करना है कि जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई ये सारे कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पे हैं ये पॉइंट, ठीक। तो प्रूफ करते हैं इसमें। तो गिवन है हमारे पास लाइन ए बी ए सी ए डी ए ई आर पैरेलल टू लाइन एल, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी ई आर कोलिनियर, ये एक ही लाइन पे हैं। तो सिंस ए बी ए सी ए डी एंड ए ई आर आर पैरेलल लाइन टू एल, ठीक है। तो एक कोई लाइन एल मान लेते हैं हम, ये लाइन एल है, ठीक। इसके पैरेलल कौन कौन सी लाइन है, ए बी है, ए सी है, ए डी है और ए। इन सब में जो कॉमन पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए पॉइंट आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ए पॉइंट से ये सारी लाइनें बन रही हैं, ठीक है। अगर हम बनाते हैं ए पॉइंट से कोई बी लाइन बनाते हैं, ठीक। ए बी कहीं बना देते हैं, ये हो गए बी, ए बी, और कहीं एक सी बना देते हैं पॉइंट, सी लाइन, सी इधर बना दिया मैंने रैंडमली कहीं भी, डी ये बना दी, ठीक। मतलब इस तरह से पूरा ये, और ए और ए ई लाइन ये बना दी, ठीक। तो अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो पहले एग्जाम से हमें ये पता चलता है कि इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती हैं वो एक पैरेलल हो सकती है और बाकी पैरेलल नहीं हो सकती हैं। कि फॉर एग्जांपल कि अगर ये पूरी जो लाइन है ये इसके पैरेलल हो गई तो बाकी ये लाइन इसके पैरेलल नहीं होंगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे हों। ए बी सी कहीं मान लेते हैं, डी इधर हो गया, ई, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब ये एक ही लाइन पे ये सारे पॉइंट्स मौजूद हों। और अब ये पूरी जो लाइन है, ये ए बी लाइन ये हो गई, ठीक, ए सी लाइन ये हो गई, ए डी लाइन ये हो गई, ए ई लाइन ये हो गई। जितनी भी सारी लाइन्स हैं अब इसके पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सारे कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पे मौजूद हैं ये सारे पॉइंट्स, तो इसको कोलिनियर बोला जाता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको कुछ इसमें ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, और फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम को। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।